वीडियो शुरू करने से पहले आप सब अपने माइंड में समय यानी कि टाइम को इमेजिन करके देखिए कि वो कैसा दिखता है। आप चाहो तो अपने दिमाग में टाइम की एक पेंटिंग भी बना सकते हो। वैसे अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही मैंने ये बात बोली होगी, आपके दिमाग ने कोई घड़ी, कैलेंडर, आसमान के तारे, भागती हुई गाड़ी या फिर स्पेस के अंदर अजीब सी कोई आकृति इमेजिन की होगी। लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो समय की रफ्तार के साथ चेंज होती हुई चीजें हैं, समय नहीं है। लेकिन एक्चुअल में समय कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता। मैं ना जब टीवी पर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखता था तो उसमें एपिसोड की शुरुआत में ही ये क्लिप जरूर आती थी, मैं समय हूं और आज। तब मैं हर बार यही सोचता था कि ये सीरियल वाले समय को दिखाते क्यों नहीं है, सिर्फ आवाज ही क्यों आती है। क्या समय कोई ऐसी चीज है जो दिखती ही नहीं, या फिर सिर्फ हम इंसानों को नहीं दिखाई देती? आखिर क्यों एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले ऐसा कहा था कि अनजानी चीजों में भी जो अनजाना है वो समय है। इसीलिए आपके मन में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है कि आखिर ये समय है क्या। आइए इस चीज को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। टाइम यानी कि समय एक ऐसी चीज है जिसके बारे में चाहे साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर हो या कोई रिलीजियन हो, कोई भी इसके बारे में आज तक सीधा जवाब नहीं दे पाया है। आइए पूरी कहानी के बारे में एकदम आराम से सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। सबसे पहले हम फिलोसॉफिकल या रिलीजियस एंगल से देखें तो हजारों सालों से लोग मेनली टाइम को दो फॉर्म्स में देखते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है जिसमें जुदेव क्रिश्चियन ट्रेडिशन आता है, उसका टाइम के लिए लीनियर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि बाइबल के अनुसार समय आरंभ से अंत तक मूव करता है, जो कि सही भी है। क्योंकि आज अगर 1 तारीख है तो कल 2 तारीख ही आने वाली है। कुछ भी हो जाए, आने वाले कल को समय पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगा, वो हमेशा एक सेकंड के बाद भी कॉन्स्टेंटली आगे ही बढ़ता रहेगा। यानी कि जो बीत गई वो बीत गई, वो घड़ी वापस कभी नहीं आने वाली। इसीलिए वेस्टर्न कल्चर्स के अकॉर्डिंग टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहेगा। चाहे किसी का बर्थडे हो या फिर दुनिया का अंत हो जाए, समय कभी नहीं रुकने वाला, ये हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। और ये सेम चीज एरिस्टोटल भी मानते थे। ये तो बात हो गई वेस्टर्न फिलोसॉफी की। लेकिन जब हम ईस्टर्न फिलोसॉफी की बात करते हैं, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और चाइनीज फिलोसॉफी, जिसमें डाओइज्म और कॉन्फ्यूशियनिज्म जैसी सोच आती है। आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया। यहाँ पर लोगों का कुछ अलग मानना है। ईस्टर्न फिलोसॉफी के मुताबिक टाइम साइक्लिक है, ना कि लीनियर। यहाँ पर जैसे अगर हम हिंदुइज्म का एग्जांपल ले तो हिंदुइज्म में 4 युग बताए जाते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं, जिसे एक चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जब जन्म होता है तब ऐसी 1000 चतुर्युगी होती है। यानी कि एक चतुर्युगी के बाद प्रलय होती है, यानी कि विनाश होता है, और फिर वापस से नई चतुर्युगी शुरू होती है। ये पूरी साइकिल जब तक 1000 बार नहीं होती तब तक ये पृथ्वी जीवित रहती है, और फिर उसके बाद एक नई पृथ्वी का जन्म होता है, और अगेन ये साइकिल रिपीट होने लगती है। ये बस मैंने ईस्टर्न फिलोसॉफी में हिंदुइज्म की बात की है। लेकिन इस फिलोसॉफी में जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज आती है, सबकी सब ऑलमोस्ट सेम थियोरी को फॉलो करती है। टाइम साइक्लिक है, ना कि लीनियर। अभी ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई। चलिए इसे एक बार साइंस की नजर से देखते हैं। देखिए, हम जो भी चीजें या पूरा संसार अपने आसपास देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वो मेनली 3 डायमेंशंस है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन 3 डायमेंशंस के अलावा जो भी डायमेंशंस होगी वो फिलहाल तो ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है। टाइम को साइंस की दुनिया में चौथी डायमेंशन बताया जाता है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा दर्शाया था। आइंस्टाइन कहते थे कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वो दोनों जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम नाम दिया। उनका कहना था कि स्पेस और टाइम हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, और ये सब जो डिफरेंस पड़ता है वो स्पीड और ग्रेविटी की वजह से पड़ता है। और ये चीज एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो चुकी है। जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स के पास जो क्लॉक्स होती है, उसका टाइम पृथ्वी के मुकाबले कुछ सेकंड्स के डिफरेंस से कम हो जाता है। यानी कि स्पीड की वजह से उन क्लॉक्स में टाइम स्लो हो जाता है, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में चला जाए तो उसके लिए भी टाइम स्लो हो जाता है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि जैसे नदी के बहाव में पत्थर आते हैं और बहाव को थोड़ा स्लो कर देते हैं, वैसे ही टाइम के बहाव में स्टार और प्लैनेट्स जैसी चीजें समय की रफ्तार को धीमा कर देती है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पार्ट है। आइए इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि कोई ट्रेन है जो कि लाइट की स्पीड से चल रही है। हालांकि ये हो नहीं सकता, बस मान लो। अभी देखिए, बाहर से जो आदमी उस ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा तो उसके हिसाब से ट्रेन के अंदर का टाइम स्लो चल रहा होगा, और अगर ट्रेन में बैठे लोगों के हिसाब से देखे तो उनके लिए तो टाइम नॉर्मली चल रहा होगा। आप समझे, दोनों लोगों के लिए 100 साल एक जैसे ही होंगे। लेकिन ट्रेन में बैठे लोगों के हिसाब से बाहर के टाइम में पलक झपकते ही 100 साल हो जाएंगे, और बाहर के लोगों के हिसाब से ट्रेन के अंदर का टाइम काफी स्लो चल रहा है। हालांकि दोनों लोगों के लिए 100 साल मतलब 100 साल के ही समान है, और दोनों जगहों पर लोग साथ में ही बूढ़े हो रहे होंगे। यहाँ पर शॉर्ट में कहे तो वही बात है कि एक सा टाइम तो है सबके पास, बस नजरिए की है बात।
अभी जैसे हमने आगे बात की कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है, तो फिर मान लो कि अगर हम एक जगह पर किसी चीज को रख देते हैं और एक हफ्ते तक उसे छूते ही नहीं है, तो एक हफ्ते बाद भी वो चीज वहीं पर रहेगी, लेकिन टाइम तो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा। तो इससे यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि जो 3 डायमेंशंस है वो जब तक कुछ फोर्स ना लगे या हलचल ना हो तब तक चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बिना किसी फोर्स के टाइम तो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ये चीज अगर हम ह्यूमन माइंड से सोचते हैं तो सही लगती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, यानी कि टाइम जैसा कुछ हो ही नहीं, ये सिर्फ बस एक इल्यूजन हो, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस की दुनिया में खुले दिमाग से सोचा जाता है। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमें ये सब कुछ पता है, क्योंकि रियलिटी यही है कि हमें कुछ नहीं पता। अभी जैसे ग्रेविटी और स्पीड टाइम को अफेक्ट करती है, वैसे ही क्या लगता है कि इमोशंस भी टाइम को अफेक्ट करते हैं। इस चीज को साइकोलॉजिकल टाइम के नाम से जाना जाता है। जैसे जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारे लिए टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और जब ज्यादा दुखी होते हैं तो लगता है कि मानो टाइम थम सा गया है। वैसे मेरे हिसाब से तो बस ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि जो बहुत ही दुखी इंसान होता है और बहुत ही खुश इंसान, दोनों के ऊपर लागू होती है कि ये समय भी चला जाएगा। यानी कि अगर आप काफी ज्यादा दुखी हो तो ये दुख थोड़े समय तक ही रहेगा, और ज्यादा खुश हो तो भी ये खुशी थोड़े समय तक ही रहेगी। खैर ये तो साइकोलॉजी की बात हो गई, लेकिन दूसरी एक थियरी है जिसे एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। लेकिन उसे समझने से पहले आपको कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मान लो आपके हाथ में कोई फुटबॉल है और दूसरी एक बाल्टी है, और अगर आप फुटबॉल को उसमें डालोगे तो नीचे एक स्पेसिफिक जगह पर ही जाएगा, क्योंकि बाल्टी का नीचे का हिस्सा और फुटबॉल ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। लेकिन अगर उस बाल्टी में फुटबॉल की बजाय टेनिस बॉल डाल दिया जाए तो बाल्टी के निचले हिस्से में, जो कि टेनिस बॉल के मुकाबले काफी बड़ा है, वहां पर कहीं भी जाके गिर सकता है। यानी कि उस सिस्टम की रैंडमनेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई, और इसी रैंडमनेस को साइंस की लैंग्वेज में एंट्रोपी कहा जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कोई भी सिस्टम की एंट्रोपी समय के साथ या तो बढ़ती है या तो वैसी की वैसी ही रहती है, डिक्रीज कभी नहीं हो सकती। हमारा ब्रह्मांड भी एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से एंट्रोपी भी बढ़ रही है। तो ज्ञानी लोगों का यह मानना है कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो टाइम भी ऑब्वियस सी बात है कि पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर में ही मूव कर रहा होगा, जिसे एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। इस पूरी बात से हमें एक चीज तो पता चल गई कि टाइम को सब अपनी अपनी ओर से अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ कोई भी आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। आपका इसके बारे में जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके माइंड में भी कोई ऊट पटांग चीज चल रही हो, मतलब कुछ भी, तो उसे भी कमेंट कर देना। अगर मुझे सही लगा तो उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।